हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में और क्या है थॉट्स उनके आपको लेकर के। तो इसमें सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। इसमें हम जो बताते हैं वो कोई फाइनल नहीं है। फाइनल क्या होने वाला है ये सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता होता है। तो पॉजिटिव रहना है आपको और इसको एक गाइडेंस के तौर पे आपको ओपन माइंड होकर के देखना है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो आई एम सॉरी। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले शांत होना है, डीप ब्रीथ लेना है, 3 गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इसके बाद चाहें तो मेडिटेट कर सकते हैं। इसके बाद जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो थैंक यू सो मच। हाँ, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको बहुत सारी, क्योंकि मेरे चैनल की रीच काफ़ी कम हो गई है, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन सजेस्ट नहीं कर रहा है, वीडियोस दिखाई नहीं देते हैं वीडियो डालने के बाद भी। तो अगर आपके पास सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में इस वक्त उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। रिग्रेट, आपके पर्सन की ज़िंदगी में रिग्रेट चल रहा है। किसको अफसोस है? शायद दोनों को अफसोस है। आपको इस बात का अफसोस है कि आपने अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट क्यों किया, और शायद आपके पर्सन को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा क्यों। ठीक है, ट्रस्ट तोड़ा क्यों। हो सकता है दोनों की रीडिंग, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की करंट, उनके व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। गुड लक, एक अच्छा समय आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। ठीक है, या आप प्रतीक्षा कर रहे हैं आप एक अच्छे समय की। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। कार्ड चिपक जाते हैं, निकलते ही नहीं है। ऑप्शंस, ऑप्शंस, हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो कि पास्ट में ऑप्शंस देखे गए थे, इसी वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई और आप लोग इसीलिए आपके पर्सन को या आपको रिग्रेट हो रहा है या आप दोनों को रिग्रेट हो रहा है, जैसे मैंने कि बताया ऑप्शंस। ठीक है, या ऑप्शंस हो सकते हैं, आगे रीडिंग में देखेंगे तो पता चलेगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ बताइए। लेट गो इश्यूज़, आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हो सकता है। काफ़ी सारे लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या नो टू लेस कांटेक्ट, कांटेक्ट है लेकिन अच्छी वाली बातचीत नहीं हो रही है, वो नो कांटेक्ट जैसा ही है, एक फॉर्मल बातचीत हो रही है। तो कुछ इश्यूज़ आप लोगों के बीच में ज़रूर हैं। ठीक है, तो उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। बाय बाय। अपने आप खोला, आपने देखा मैंने लिया नहीं था, मेरा इरादा नहीं था इसको लेने का। बाय बाय। कोई है, किसी को यहाँ पे बाय बाय बोल रहा है। अगर शाम की रीडिंग आपने नहीं देखी है तो आई थिंक उसमें भी बाय बाय आया है। ठीक है, शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसमें भी बाय बाय आया है। हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर कॉमन हो सकते हैं शाम की रीडिंग में और इस रीडिंग में, तो इसी वजह से शायद वहीं कुछ है। कोई है, किसी को बाय बाय बोल रहा है। किसको बोल रहा है? थर्ड पार्टी। अरे वाह, सेम सेम रीडिंग। अगर आपने शाम की रीडिंग नहीं देखी है, जो कि 9-10 मिनट की छोटी रीडिंग होती है, जिन लोगों को छोटी रीडिंग पसंद है उनके लिए मैंने डालना शुरू किया है, शाम को 7 बजे आती है। थर्ड पार्टी, रिग्रेट,
लेट गो इश्यूज, बाय बाय, सेम एनर्जी है, शाम वाली है, ठीक है। चलिए पर्सन के ऊपर अपने फोकस करिए। ओहो, लेंगे नहीं अभी हम, देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स, ईगो, गुस्सा है कहीं ना कहीं किसी के अंदर। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है बताएं। उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या इस वक्त चल रहा है, सब कुछ बताएं डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए। चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, कोई है जिसने ऑप्शंस को अपने रखा है, ठीक है। पैसा इन्वॉल्व रहा है, चीटिंग इन्वॉल्व रही है, किसी का प्रपोजल या तो लिया नहीं गया, कोई है किसी ने किसी का प्रपोजल ठुकराया है, आपके पर्सन ने किसी का ठुकराया है या आपके पर्सन का किसी ने ठुकराया है, ये चीज़ हो रही है। जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे लियो हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे अभी लियो की है। एरीज और सेजिटेरियस की एनर्जी अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मिसिंग है, बट ऑल साइन बेस्ड ही है क्योंकि अभी हम निकालेंगे तो बाकी की रीडिंग्स भी आ ही जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम जरा क्लैरिफायर और ले लेते हैं। बॉटम की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन कहीं मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी को साथ लेकर के मूव ऑन करना चाहते हैं। जो भी तकलीफ़ दे परिस्थितियाँ चल रही हैं, नो डाउट उनकी ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ दे परिस्थितियाँ चल रही हैं, जहाँ से वो किसी के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, कहीं किसी को साथ लेकर के अपने कहीं जाना चाहते हैं, शांति वाली जगह पे जहाँ पे शांति हो, ठीक है। कोई महिला हो सकती है, उसका बच्चा हो सकता है या उनका अपना बच्चा हो सकता है, उनकी अपनी फैमिली हो सकती है, जो भी है, एक महिला कोई बच्चा इन्वॉल्व है, फेमिनाइन एनर्जी कह सकते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रेंथ, ताकत लाना चाहते हैं, एंजल से डिवाइन से मांग रहे हैं कि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आए, किसी चीज़ के लिए स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पकड़ के बैठे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। दिल दिमाग हर जगह उनकी छाई हुई है, कुछ है उनके अंदर। किंग ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा पैसे वाले बनना चाहते हैं, ये भी चीज़ माइंड में हो सकती है। थोड़े से कंजूस हो रहे हैं, पैसा बहुत पकड़ के बैठे हुए हैं, पैसे को पकड़ के बैठे हुए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। मनी माइंडेड हो रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। या पैसा बनना लाना, मतलब पैसा अपनी ज़िंदगी में कमाना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं। हो सकता है इसी वजह से उनका प्रपोजल जो है किसी ने रिजेक्ट कर दिया है या वो नहीं ले पा रहे हैं, जो भी चीज़ है, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी है आप लोगों के केस में। तो अभी हम बात तो जस्ट आपके जनरल पर्सन की करें, क्योंकि थर्ड पार्टी भी है ही डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पार्टी भी बॉटम में आ ही गई है। तो आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस रखे हैं, हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कई सारे ऑप्शंस हैं, वो किसका ऑप्शन लें उनको अभी समझ नहीं आ रहा है, वो किसी का ऑप्शंस नहीं ले रहे हैं, सबको बस देखे जा रहे हैं, ठीक है। चीटिंग की एनर्जी है, किसी के प्लान के फेल हो जाने की भी एनर्जी है, इस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो होता है चीटिंग को भी दिखाता है, किसी प्लान के फेल हो जाने को भी दिखाता है, ठीक है। चलिए अब हम क्लैरिफायर लेते हैं। प्लीज़ बाबा जी स्ट्रेंथ बताइए, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए, क्यों चाहिए स्ट्रेंथ। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताएं स्ट्रेंथ क्यों आया है, बाबा जी प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ वैंड्स, किसी को मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। किसी को मैसेज करने से डर रहे हैं या किसी को कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है कि किस तरीके से कम्युनिकेट करें उसे, ठीक है। किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी को मैसेज या तो किसी को रिप्लाई करना है, किसी के सवालों का जवाब देना है उनको, या किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, कहीं से मैसेज या मैसेज है, किसी को कुछ कन्वे करना है, ठीक है, पर वो कैसे कहना है कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा है, बहुत टेढ़ी खीर लग रहा है इस वक्त उनको, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है किसी के सवालों से डर रहे हैं,
प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 4 की एनर्जी है, ठीक है, 4 की एनर्जी है। 4 की एनर्जी 44 हो सकता है दिख रहा हो, और 8 नंबर भी कर्मा का होता है, शनि का होता है, और 4 को भी अगर हम ऐड करें तो ये भी 8 आ जाता है, यानी कि ये भी कर्मा का नंबर, शनि का नंबर हो जाता है। 44 नंबर जो होता है डिलेज को भी दिखाता है, क्योंकि 4 नंबर राहु का होता है, तो किसी तरीके की डिलेज भी हो रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें बाबा जी प्लीज़, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, किसी के साथ जो भी अच्छा समय उन्होंने बिताया है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इस वक्त उनके दिमाग से दिल से जा नहीं रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा मैसेज मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। किसी को मैसेज करना चाहते हैं बट हिम्मत नहीं कर रही है, ठीक है, ये भी चीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है प्लीज़ डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, कपल एनर्जी आई है, ठीक है, कपल एनर्जी आई है, किसी के बराबर बनना है, ठीक है, हो सकता है कोई है जो पैसे वाला है, कोई फेमिनाइन एनर्जी, अगर आप मस्कुलाइन के लिए देख रहे हैं, फेमिनाइन के लिए देख रहे हैं, जो भी है। रीडिंग अक्सर जो देखते हैं, क्योंकि हम ये रीडिंग जिसके लिए भी निकाल रहे हैं ये मस्कुलाइन है, डजेंट मैटर कि वो लड़का है कि लड़की है, हम जेंडर बेस्ड नहीं करते, हम एनर्जी बेस्ड रीडिंग करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो भी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है या हमारे व्यूअर्स हो सकते हैं, देखेंगे अभी हम आगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी है, और ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी, और जाहिर सी बात है, हम जो कार्ड पहले देखते हैं आपके पार्टनर के लिए वो मस्कुलाइन एनर्जी ही होती है, ठीक है, लड़की हो तो भी, ठीक है, क्योंकि जो इमोशनल होते हैं वो रीडिंग देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन किसी से बराबरी कर रहे हैं अपनी, ठीक है, ये चीज़ है, उनके बराबर बनना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ, कपल एनर्जी आ गई, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, हालांकि अभी मैरिड जैसा कुछ आया नहीं है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की कपल एनर्जी, बराबरी करनी है, किसी के बराबर बनना है पैसे वाइज। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से दिखा है, मैं लूँगी नहीं इतने सारे, ठीक है, किसी ने चीटिंग किया, लेकिन मैं इसको कंसीडर करूँगी इस कार्ड को, क्योंकि अगला कार्ड भी हमारा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इम्पॉर्टेंट है। किसी ने चीटिंग किया है, ठीक है, ये चीज़ है, आपके पर्सन ने चीटिंग किया है या तो किसी से, या हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में चीटिंग किया था, थर्ड पार्टी में डाला था, अब थर्ड पार्टी ने इनको चीट कर दिया है, ये भी चीज़ हो सकती है। अभी हम एक बार फिर से निकाल लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, चीटिंग इन्वॉल्व हुई है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, ठीक है, थर्ड पार्टी ने शायद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में डाल दिया, जैसे कुछ ऐसा कर्मा, अभी हम थोड़ी देर पहले कर्मा की बात कर ही रहे थे, ठीक है। प्लीज़ वन, क्वीन ऑफ वैंड्स, हो सकता है आपके पर्सन किसी से फिजिकली अट्रैक्ट होकर के किसी के पास गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है, और वहाँ पे चीटिंग मिल गई उनको। चलो हम फिर से निकालते हैं, इस बार जो निकलेगा फाइनल होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, बताइए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बताइए, 4 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स क्यों आया है, फाइनल शफल 4 ऑफ कप्स क्यों आया है, नाइट ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी में आपको डाला था, या किसी से, जिससे भी गए थे, जो भी थर्ड पार्टी हो, ठीक है, फिजिकली अट्रैक्शन के लिए आपके पर्सन किसी और के पास गए थे, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि अभी क्वीन ऑफ वेंट्स दिखा था, अब यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स दिखा है, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड भी फिजिकल अट्रैक्शन को दिखाता है। आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शंस आया ना, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से रखे थे। थर्ड पार्टी ने जिन ऑप्शंस को उन्होंने चूज़ किया था, उन्होंने आपके पर्सन को ही एक ऑप्शन बना दिया, उन्होंने भी फिजिकल अट्रैक्शन के लिए किसी और को चूज़ कर लिया, ठीक है, वो कहते हैं ना, तुझसे प्यारा कोई मिला तो छोड़ा तुझे क्यों, तो क्यों है गिला, ठीक है, यह है एनर्जी। 7 ऑफ, मतलब जैसे को तैसा मिल गया, आपके पर्सन ने चीट किया था, आपके पर्सन को चीटिंग मिल गई है, ठीक है, ये चीज़ कर्मा मिल गया है, कर्मा हिट्स बैक, ऑलवेज हिट्स बैक। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करना, प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ बाबा जी बताएं। फाइनल शफल 7 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है यहाँ पे, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी,
फिर से निकाल लूँ, ठीक है। वैसे क्या आया था यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पैसा और लस्ट के लिए ही चीज़ों को हुआ है। किसी की शादी, 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है शादी, फेल मैरिज को दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ चीटिंग की वजह से हो सकता है, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि क्यों, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, कोई तो है यहाँ पे मैरिड है, ठीक है। वहाँ पे चीटिंग हुई है। हम एक बार फिर से निकालेंगे। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी हालांकि फेल मैरिज को दिखाती है और चीटिंग भी वही चीज़ सेम है, ठीक है। वो एक मैसेज हो गया। मैं एक बार और निकाल लेती हूँ, हो सकता है किसी के लिए कुछ और मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन एक बार फिर से क्लैरिफाई करिए डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग चल रही है कि 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अगेन पहले भी यही आया था ना, फिर से आया। आपके पर्सन ने पैसे के लिए और लस्ट के लिए, ठीक है, पैसे और फिजिकल अट्रैक्शन के लिए किसी थर्ड पार्टी को चूज किया था, चीटिंग मिली थी, और सेम वही आपके पर्सन के साथ में हुआ। इसीलिए आपके पर्सन की इस वक्त चीटिंग को लेकर के ओवर थिंकिंग चल रही है, ये चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके पर्सन पैसे पे ध्यान दे रहे हैं, पैसा और फिजिकल अट्रैक्शन, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं। इमोशंस यहाँ कहीं नहीं हैं, सिर्फ पैसा और फिजिकल अट्रैक्शन, दो ही चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल तो फिजिकल अट्रैक्शन भी नहीं है, अभी तो फिलहाल रायता ही फैला हुआ है, तो अभी तो कुछ भी नहीं है, रोना धोना ही है। फ्लर्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन फ्लर्ट कर रहे हैं किसी के साथ में, ठीक है, क्योंकि इन प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन है उनकी ज़िंदगी में। अगेन रिग्रेट का कार्ड आ गया, ये देखिए रिग्रेट का कार्ड यहाँ भी आ गया, और 6 ऑफ कप यहाँ भी है। 6 ऑफ कप्स यहाँ आया था, ये देखिए 6 ऑफ कप्स यहाँ भी आ गया। अपने कोई भी किसी भी इंसान को, जिसे भी वो ये प्यार करते थे, कोई उनका लविंग पर्सन था जिसको उन्होंने चीट किया था, इस बात का उनको रिग्रेट है, उसकी यादें आ रही हैं, ये भी चीज़ है। क्योंकि जब अपना दिल कोई दुखाता है ना, तो ये उनके रोने की दो वजह हैं आपके पर्सन की। एक तो चीटिंग किया एक लॉयल पर्सन के साथ, उस बात का उनका दुख है। दूसरी तरफ क्योंकि जिस बंदे के पास गए थे उसने इनको चीट कर दिया, इसलिए भी ये दुखी है। मैं पूरी रीडिंग बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ, फिर भी कुछ लोग आधी अधूरी स्किप कर करके रीडिंग देखते हैं और फिर जा कर के बोलते हैं अरे ये रीडिंग तो ये ऐसे। अरे भाई पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, यहाँ हज़ारों लोग देख रहे हैं, सबके हिसाब से रीडिंग करी जाएगी। हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, हम वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही जो हम आपके हिसाब से ही सिर्फ बताएंगे। हम सारे सिनेरियोज देते हैं, आपके केस में क्या फिट करता है उसको आप लीजिए, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन अभी भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या, किस वजह से गलती हुई, क्या हुआ, किसने गलती करी, ये चीज़ हो रही है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, चीटिंग क्यों हुई, किसने की। हो सकता है आपके पर्सन को जिसने चीट किया है, ठीक है, थर्ड पार्टी ने चीट किया है आपके पर्सन ने, तो वो देख रहे हैं बीच में कौन गेम आया, या आपकी उनकी थर्ड पार्टी किसके साथ गई, या थर्ड पार्टी को उनके खिलाफ अगर भड़काया, थर्ड पार्टी उनके खिलाफ से दूर चली गई या नहीं, तो वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है विश्वासघाती जिसने कान भरे हों हमारे थर्ड पार्टी के या फिर हम आपके, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि अभी हम ये जनरल रीडिंग देख रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी, वो दोनों ही आप लोगों के लिए है, आपके और थर्ड पार्टी दोनों की। पैसे की कमी हो सकती है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ये चीज़ हो सकती है। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, एडवाइस ले रहे हो किसी से, ये भी चीज़ हो सकता है। थोड़ा सीक्रेटिव नेचर है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हाइडिंग नेचर है, अपनी अंदर की चीज़ों को बता नहीं रहे हैं, ठीक से रिवील नहीं कर रहे हैं। हो सकता है अपनी फैमिली में है, ये भी चीज़ हो सकती है। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। फैमिली के अंदर है, किसी को अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, या किसी की फैमिली टूट गई है, जो भी है। द डेविल की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन, आप लोग नो कांटेक्ट में डेफिनेटली हैं, काफ़ी सारे लोग जो भी हैं नो कांटेक्ट में हैं, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ज़्यादातर में नहीं है, और जो है वो भी बड़ा ठंडा सा का रिस्पॉन्स होगा, ये भी चीज़ है, ना के बराबर ही है। आपके पर्सन इस वक्त डेविल की एनर्जी में है, ठीक है, बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं उनके अंदर। हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक हो जो फैमिली ने करवाया हो, कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग होगी। आपके पर्सन इस वक्त किसी के लिए कमिटेड है, लेकिन अभी उधर से डिटैच है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। किसी से डिटैच है, दूसरी तरफ देख रहे हैं, किसी को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। एक्चुअली जहाँ से उनका रिलेशन अभी ब्रेक हुआ है, जहाँ टावर आया है ना, वहीं पे आपके पर्सन अभी सारी चीज़ों को अपनी जासूसी लगा रहे हैं, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि वो रिश्ता क्यों टूट गया, कैसे टूट गया, किसने अब बीच में गड़बड़ किया, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं कर गया, क्योंकि उनको दुख हो रहा है इस चीज़ का। दूसरी चीज़, क्योंकि आप इधर एक तरफ आपकी तरफ लौट भी नहीं पा रहे हैं, आपसे भी रिग्रेट है क्योंकि आपको धोखा दे के गए थे। तो वही चीज़ उनकी कंडीशन हो रही है। जो लियो की एनर्जी स्ट्रेंथ की आई है, आपके पर्सन को इसी बात की शर्म आ रही है कि किस मुंह से आपके पास वापस आए। जो आपके सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब आपको कैसे देंगे, ये आपके पर्सन की सबसे बड़ी दुविधा हो रही है। तो अभी वो कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी के अंदर अपना प्रॉब्लम चीज़ों को ढूंढने का और देखने का, ठीक है, ये चीज़ है।
चाह रहे होंगे लेट गो कर दो, इश्यूज जो हैं आप लोगों के बीच में उनको आप लेट गो कर दो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। थोड़ा शफलिंग कर लूँ मैं। अपने पर्सन के ऊपर आप लोग फोकस करिए। रीडिंग का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो चीज़ कमेंट करके हमें बताया करो, ठीक है। और रीडिंग को बहुत पॉजिटिव वे में लिया करो। आगे का डिस्क्लेमर जो हम लेते हैं वो डिस्क्लेमर को स्किप नहीं किया करो। रीडिंग को बीच बीच में स्किप भी नहीं किया करो। कहीं कहीं पता चले जब आप स्किप करके देखते हो तो स्टोरी ठीक से सुनाई नहीं देती आपको, तो फिर वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी, आज मेरा गला बहुत ख़राब सा हो रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। मैं अगेन स्ट्रेंथ, आपके पर्सन की आपको फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही है बेसिकली। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। आप लोगों के बीच में थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। शायद आप अपने पास, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो शायद इस वक्त गुस्से में हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में है, जहाँ पे अब आप क्या कर रहे हो, आप स्टैंड ले रहे हो अपने लिए। आपने अपने पर्सन को फाइनली बाय बाय बोल दिया है एक तरीके से, अपनी तरफ से आपने उनको क्लोजर दे दिया है इस रिलेशन को, ठीक है। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ने दे दिया है। तो आपके पर्सन क्या हो रहे हैं, एक तरफ तो वो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं एक्चुअली अब आपके लिए, ठीक है। अगर वो फैमिली के सामने नहीं खड़े हो पा रहे तो अब आपके पर्सन पावर में आना चाहते हैं और आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे करें जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ सभी साइन है क्योंकि मैजिशियन आ गया है, ठीक है। इसके अलावा एरीज़ की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये भी चीज़ है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरीज़ लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की भी थोड़ी सी एनर्जी है। और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी, सॉरी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम है यहाँ पे, ठीक है। तो एरीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की भी स्ट्रॉन्ग काफ़ी एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं बट अभी रुके हुए हैं, ठीक है। चीज़ें इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि अब आप लोगों के बीच में एक ईगो क्लैश हो रहा है। आप दोनों ही, आप जो हमारे व्यूअर्स हैं अपने पर्सन को अपने पास वापस इजीली नहीं आने दे रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन जो थे पास्ट में अपने मल्टीपल ऑप्शंस चूज़ करके रखते थे, जब मर्जी आता था चले आते थे, जब मर्जी आता था चले जाते थे। आप बहुत उनको कैजुअल वे में जा ले रहे थे, बहुत ज़्यादा हमारे व्यूअर्स कुछ ज़्यादा ही, मतलब उनके लिए प्यार था उनका। तो आपके पर्सन ने आपके प्यार को ग्रांटेड ले लिया, ठीक है। उन्होंने ये सुने टेकन फॉर ग्रांटेड जो वर्ड यूज़ करते हैं वो ले लिया। उन्हें लगा कि ठीक है, हम तो ऐसे अपनी ज़िंदगी में कभी भी कर सकते हैं, हमारा जब मन करेगा जो भी करेंगे, हमारे पास तो ऑप्शन भी है, हमारे पास तो हमारा पर्सन भी है जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो आपके पर्सन ने उन चीज़ों को बहुत, मतलब लाइट वे में ले लिया, आपकी वैल्यू नहीं करी। अगर हम सीधे भाव में बोलें तो आपकी वैल्यू नहीं करी, ठीक है। इस वजह से अब आपने क्या किया है, आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दी है, बहुत स्ट्रिक्ट मोड में अब आप आ गए हो। ये चीज़ आपको, थोड़े पर्सन को आपके थोड़े परेशान कर रही है। तो जो लोग अपनी फैमिली की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या जिन लोगों को फियर ऑफ लूज है, जिनको अब ये लग रहा है कि वो अगर उन्होंने अब स्टेप नहीं लिया तो वो खो देंगे, वो पावर में आ रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, ये कंडीशन है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं बट अभी नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा रुक के देंगे। ये चीज़ें स्टक हैं। स्टक क्यों हैं? क्योंकि आप इस वक्त क्वीन ऑफ सोर्स बने हुए हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में। हमारे व्यूअर्स जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, ये चीज़ें, और वो आने नहीं दे रहे हैं पास, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यही ये एनर्जी इस चीज़ को भी दिखाती है कि वो आने नहीं दे रहे हैं पास आप लोग, इसलिए वो आपकी तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक। चलिए अब हम ये तो बेसिक एनर्जी थी, अब हम निकालते हैं क्लैरिफायर, किसी के लिए कुछ खास मैसेज हो तो, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। हालांकि नाइट ऑफ पेंटिकल चलो देख लेते हैं कि स्लो क्यों है। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो। प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो। इतने सारे कार्ड बाबा जी ना दिया करो, हम भूल जाते हैं। प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो। फाइनल शफल नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो प्लीज़। एट ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन पहले अपनी रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, दूसरी चीज़ अपने फाइनेंसिस पे भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, दूसरी चीज़ इस रिश्ते को भी वो हील कर लेंगे, क्योंकि अभी ये रिश्ता आगे कंटिन्यू करने की स्थिति में है ही नहीं। तब आपके पर्सन आपके लिए आपको स्टेबल कमिटमेंट देंगे, अभी ये कंडीशन होगी, ठीक है। द एम्परर की थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं अभी चीज़ों का, ठीक है। ये चीज़ है वेटिंग की एनर्जी है, क्योंकि उन्हें अपने करियर पे भी काम करना है और अपने रिश्ते पे भी अभी और काम करना है उनको। द एम्परर को क्लैरिफाई करें डिवाइन। द एम्परर क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़। फाइनल शफल द एम्परर क्यों आया है, एम्परर को क्लैरिफाई करो बाबा जी। क्वीन ऑफ कप्स। अब ये दो तरीके से एनर्जी होगी। एक तो क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि हमारे व्यूअर्स जो भी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार रहा है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार दिया है, बहुत इमोशनल रहे हैं। तो अब आपके पर्सन क्या हो रहे हैं अपने, एक तो इसे दो तीन तरीके से हम करेंगे। दोनों तीनों ही एनर्जी है, सेम ही एनर्जी है, एक ही पर्सन की अलग अलग स्थितियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला थॉट जो आ रहा है वो ये रहा कि आपके पर्सन अपने अंदर के इमोशंस को ताकतवर बन के, थोड़ा सा कहते हैं ना अंदर मोम है ऊपर से पत्थर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें। तो आपके पर्सन अपने अंदर के इमोशंस को हाइड कर रहे हैं अपनी टफ लुक के पीछे, ठीक है ना, वो उस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ इस क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आपके लिए आपने बहुत अनकंडीशनल फेथफुल रहे हो, आप अपने इस रिश्ते में आप बहुत लॉयल रहे हो, बहुत गिवर रहे हो, आपने इमोशंस बहुत भर भर के दिए हैं अपने पर्सन को। अब आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ लग रही है, तो अब वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ वही चीज़, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार आ रही थी, तो आपके पर्सन को आपकी यादें बहुत आ रही हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी टफ लुक ला करके, अपने आप को पावरफुल दिखा के, माइंड ईगो में आकर के वो क्या कर रहे हैं, आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो आपके पर्सन इस तरीके से पर्सन जो है, दोनों ही थॉट्स उनके अंदर हैं, दोनों। एक तरफ तो आपकी यादें आ रही हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, आपका प्यार उनको बहुत याद आ रहा है, तो आपकी यादों को आने से रोक रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ईगो के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज़, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं उधर, हो सकता है वो अपनी उधर स्टैंड भी ले रहे हैं जहाँ पे लेना चाहिए अपनी फैमिली वगैरह में, इधर आपको अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक उधर चीज़ें क्लियर ना हो जाएं, इसीलिए वो रुके हुए हैं अभी, ठीक है। द मजिशियन क्यों आया है, बस तो पता है मजिशियन में वो सब कुछ पैसा और प्यार दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन द मजिशियन को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल मजिशियन को क्लैरिफाई करें। ठीक है, प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देखिए अपने डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि उनका प्यार वापस उनकी ज़िंदगी में आ जाए, मान जाए। दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ बॉटम में एनर्जी 7 ऑफ सॉर्ड्स की आ गई है, तो आपके पर्सन ये भी दुआ कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन कुछ ऐसा मैजिक कर दो जो आपके जो व्यूअर्स हैं हमारे वो सब भूल जाएं, जो चीटिंग वीटिंग किया था ना, लेट गो इश्यूज़, वो सब कुछ भूल जाएं, ठीक है। आपके पर्सन की ये ऑप्शन है, वो है कि प्लीज़ सब लेट गो, इश्यूज़ को लेट गो कर दो, प्लीज़ भूल जाओ, जो पीछे हुआ उस पर ना मिट्टी पाओ वाली कंडीशन है। मतलब उनको ये लग रहा है कि जैसे कोई इंसान है ना, वो कंप्यूटर का डाटा है जिसको एक वो डिलीट बटन मारेंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा पीछे का, तो उस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने इस तरीके के कांड कर रखे हैं, अभी उनको हो रहा है रिग्रेट बहुत ज़्यादा, तो वो ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना प्यार अपनी ज़िंदगी में, आपका प्यार अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सोल कनेक्शन फील करते हैं। ये सब कप्स की एनर्जी होती है, डिवाइन लव को इंडिकेट करती है, उसे मार पाना चाहते हैं। सेकेंड चीज़, पैसा भी मैनिफेस्ट करना है अपनी ज़िंदगी में। दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि जो भी चीटिंग वीटिंग हुई है उस सबको भूल जाओ, प्लीज़ सब मिटा दो, ऐसा डिवाइन से प्रे कर रहे हैं।
प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, क्यों स्टक है। वैसे तो पता है, मैंने पहले ही बता दिया था, आप लोग गुस्सा हो इस वजह से स्टक हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ हैंड्स, वेटिंग की एनर्जी, सेम वही, ठीक है। आपके पर्सन एक तो अपने फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं कि जब वो फाइनेंसिस उनकी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। 3 ऑफ हैंड्स की एनर्जी दिखाती है। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली आप लोगों के केस में है ही है। दूसरी तरफ आपके पर्सन अभी इसलिए भी स्टक हुए पड़े हुए हैं क्योंकि अभी उनकी कंडीशन ये हो रही है कि एक तो उनका फाइनेंशियल्स आ रहा है, हो सकता है कहीं किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की हो या जॉब वगैरह का इंटरव्यू दिया हो, जॉब से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होने की बात है। जब उनके हाथ में पैसा आ जाए, आ रहा है कहीं, उसका वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनको ये पता है कि उनको किसके पास जाना है, ये चीज़ आपके पर्सन के माइंड में क्लियर हो चुकी है, फिर वो उसको बढ़ेंगे। इसीलिए से स्टक हैं और रुके हुए हैं, अभी अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, बेसिकली ये चीज़ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। दूसरी तरफ उनको ये देखो, 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, वो ये भी दिखा, दूसरी तरफ ये भी है कि वो आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप उनको मैसेज कर दो, ठीक है। ये भी चीज़ है, इसलिए भी स्टक पड़े हैं, क्योंकि पहले मैंने यही चीज़ बताई भी थी आपको कि वो इस वजह से भी, क्योंकि आप एकदम क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो गए हो। आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, आप अपनी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं कर दे रहे हो, आपने ऑलमोस्ट रिलेशन को क्लोजर दे दिया है। इस वजह से भी आपके पर्सन जो है वो चाह रहे हैं कि अब आप ही अपनी तरफ से मैसेज कर लो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर रखा हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। और दूसरी तरफ उनकी खुद की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है ना आपको कॉल करने की, कम्युनिकेट करने की। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के केस में ईगो क्लैशेस भी हो रहे हैं, आप भी अपनी जीत चाहते हो, ठीक है। आपके पर्सन एक्चुअली पता है क्या है, आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं और उन्हें अपने किए पे रिग्रेट भी है, लेकिन आपके पर्सन अभी माफ़ी नहीं मांगना चाहते आपसे। वो ये चाहते हैं कि आप खुद ही उन्हें कम्युनिकेट कर लो, और जैसा कुछ भी है, उनको शर्म आ रही है, ठीक है, उनको हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके सामने, लेकिन अभी भी वो झुकना नहीं चाहते आपके सामने, वो अपनी जीत दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा वाली कंडीशन है उनकी। वो आपको जीतना बहुत चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, आप सब चीटिंग वीटिंग भूल जाओ, सब कुछ वैसे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वो मिस भी आपको बहुत कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते भी हैं, और जो कुछ उन्होंने किया इस बात का उनको अफसोस भी बहुत है, लेकिन इसके बाद भी आपके पर्सन अभी माफ़ी नहीं मांगना चाहते। ईगो बराबर है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे आपका अभी हमें किंग ऑफ सॉर्ड्स भी दिखा था, और जो एरीज यानी कि इसका कार्ड जो होता है ना, द एम्परर का कार्ड, ये भी कार्ड ईगो को दिखाता है। तो आपके पर्सन थोड़ा सा अपना ईगो मतलब डाउन नहीं करना चाहते हैं, ये उनकी कंडीशन है। धोखा मिला है आपके पर्सन को, ठीक है, ये भी चीज़ है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को धोखा दिया है, तो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन फिलहाल बाय बाय कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। चीटिंग मिली है बहुत बुरी तरीके से, तो आपके पर्सन वहाँ से थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, अभी ये कंडीशन है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वेटिंग की एनर्जी है, कुछ कुछ कहीं किया था, इन्वेस्ट किया था, तो उसका फ्रूटफुल, उसका रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो रही है। हो सकता है जिन लोगों के केस में फैमिली इशू हो सकता है, वहाँ से फैमिली से मूव ऑन करने की भी नहीं, मतलब जो भी थर्ड पार्टी, सबके लिए अलग अलग होगी, आप अपने हिसाब से देखिएगा। 2 ऑफ कप्स, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक म्यूचुअल लव फील करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ एक म्यूचुअल डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपके साथ एक म्यूचुअल लव फील करते हैं। आपके पर्सन को ये पता है कि आप उनको प्यार करते हो, आप गुस्सा हो लेकिन आप उन्हें प्यार करते हो, इस बात का आपके पर्सन को एहसास है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो आपके पर्सन को ये एहसास है कि डिवाइन लव है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ से एक मैसेज का, कम्युनिकेशन का एक्चुअली वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको अपनी तरफ से कॉल या मैसेज कर लो, क्योंकि उनकी अपनी तरफ से आपको कॉल या मैसेज करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, अपनी तरफ से कम्युनिकेट करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। आप वो चाह रहे हैं कि आप उनको अपनी तरफ से कॉल या मैसेज कर दो। हो सकता है बार बार फ़ोन चेक कर रहे हैं कि शायद अब आपने कॉल किया हो, या शायद अब आपका मैसेज आया हो। वो आपको आपके साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपको जीतना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में, ये चीज़ है, ठीक है। आपके साथ एक अपनी हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं कि उनके बच्चे हों, उनकी एक अच्छी सी खूबसूरत फैमिली हो,
ठीक है, वहाँ बहुत सारी खुशियाँ हो, ऐसा भी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं पर्सन आपकी अपनी ज़िंदगी में। पर यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। आप लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में कई सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ भी पता है शायद कि हो सकता है आप लोगों के बीच में जब भी आप लोग के बीच में अगर कोई रिलेशन होगा तो हो सकता है बीच में बहुत सारे लोग आ जाएं जो लड़ाई झगड़ा करने लगें, ये चीज़ें, इसीलिए वो शायद चीज़ों को अभी थोड़ा सा हाइड रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली में भी अभी इस चीज़ के बारे में वो बताएं, और हो सकता है फैमिली में भी तमाशे चालू हो जाएं, तो ये भी हो सकता है आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन ये चीज़ हो सकती है कि अभी इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ है, या तो सीक्रेटिव हैं, अपनी फैमिली को बताना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे ही आपको साथ में लेकर के कहीं चले जाना चाहते हैं, कहीं दूर, कुछ लोगों की एनर्जी होगी, ठीक है। और कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन अभी फैमिली से हाइड कर रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा सा सीक्रेटिव हो रहे हैं, आपके सामने भी चीज़ों को ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर बताएंगे तो तमाशे खड़े हो जाने हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। बट आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, उनको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। हीलिंग चाहते हैं, ठीक है, हीलिंग चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। फील्ड मैरिज को अगेन दिखाता है, कोई एम्प्रेस ज़िंदगी में हो सकता है किसी की प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है आप में से कोई प्रेगनेंसी आ गई हो किसी को, इसी वजह से आपके पर्सन बच्चे के साथ लेकर के आपको कहीं जाना चाहते हैं, ये एनर्जी भी आपकी और आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या तो फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के केस में, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ओह माय गॉड, वेंट्स 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 की एनर्जी, बड़ी फायर एनर्जी है बहुत ज़्यादा। 7 8 9 तीनों दिख गए मेरे को, ठीक है। कहीं से मूव ऑन की एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली से मूव ऑन करके आपको साथ लेकर के कहीं जाना चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, हो सकता है आपके बच्चे हों, तो आपके पर्सन अपनी फैमिली से हट के, कुछ लोग चोरी से और कुछ लोग उनको बता के फैमिली से अलग होकर के मूव ऑन करके आपको साथ लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं, जहाँ वो सुकून से रह सकें इस सब झंझटों से, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्योंकि इतने सारे शापे के बाद एक जरा थोड़ा सा आइडिया ले लें कि उनकी क्या एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। रीडिंग अगर रिजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। ओहो, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, साइकिल कंप्लीट हो रही है। वो आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, स्टेबल कमिटमेंट आ रहा है किसी की तरफ, अपने आप ही कार्ड निकल के आ जा रहे हैं बड़ी शौक से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ बताइए। गुड लक आ रहा है, आप लोगों की ज़िंदगी में गुड लक आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ बताएं। यही आपके पर्सन अपने डिवाइन से मांग रहे थे ना, बर्डन रहेगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत से मांगते रहेंगे आपको, ठीक है, डिवाइन से प्रे करते रहेंगे, आपके लिए ओवरवेल्म्ड रहेंगे, प्यार फील करते रहेंगे आपके लिए, इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ ये प्यार ऐसे नहीं है, ये डिवाइन ने उनको एक तोहफे के तौर पे दिया था। ओवरवेल्म्ड रहेंगे, मतलब प्यार को बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन उनको रिग्रेट रहेगा इस बात का कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, दुख रहेगा इस बात का, बर्डन उनको बहुत ज़्यादा रहेगा इस बात का कि उन्होंने, हालांकि वो उस बर्डन को उतारना चाहेंगे लेकिन शायद उतार नहीं पाएंगे, ये चीज़ उनको दुख रहेगा इस बात का कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की और आपका प्यार उन्होंने खो दिया, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन रहने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो होता है, मेजर अटकाना हमने निकाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक तो इस चीज़ को दिखाता है कि एक साइकिल कंप्लीट होगी आपकी, ठीक है, एक किस्मत का पहिया आपका घूमेगा, जो भी बैड चीज़ें हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी और ज़िंदगी में एक अच्छा समय आप लोगों के लिए आया, क्योंकि यहाँ पे भी वही गुड लक है और ये भी गुड लक है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी गुड लक है, वो भी गुड लक है, मतलब एक अच्छा समय आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है,
ठीक है, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। प्यार अल्टीमेटली आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा। आपके पर्सन नहीं लाएंगे, ठीक है, डिवाइन लेकर के आएंगे। आपके पर्सन कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ रिग्रेट करते रहेंगे और उनको सिर्फ चीज़ों को चलता रहेगा उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि उनके अंदर ईगो भी है, वो अभी भी झुक नहीं रहे हैं, ये भी चीज़ है। वो अफसोस करते रहेंगे, सिर्फ अफसोस ही करते रहेंगे, माफ़ी नहीं मांग पाएंगे, वो ये चीज़ रहेगी। बर्डन होता रहेगा उन्हें चीज़ों का, ये सब चीज़ों को दुशोक मनाते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट ये गुड लक जो है ये डिवाइन आप लोगों की ज़िंदगी में लेकर के आएंगे। दूसरी चीज़ दिखाती है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी मेजर अरकाना। मेजर अरकाना जो दिखाता है ना, ये आपके अपने एफर्ट्स को दिखाता है। जैसा एफर्ट करोगे वैसा रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो ये चीज़ इस बात को भी इंडिकेशन करता है कि अगर आप लोग पॉजिटिव अफर्म करोगे, ठीक है, पॉजिटिव रहोगे, अपनी चक्र बैलेंसिंग करोगे, हीलिंग करोगे, ये सब चीज़ें रहेंगी आप लोगों की ज़िंदगी में। अगर हील हो जाओगे, जो पास्ट लाइफ इश्यूज़ है ना, जो इनको इश्यूज़ जो आप लोगों के रहे हैं, थर्ड पार्टी, धोखा, चीटिंग वगैरह, इनको अगर आप लेट गो कर पाओगे ना, तो चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगी। और जो लोग नहीं कर पाएंगे, जो टॉक्सिसिटी को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करेंगे, उनकी ज़िंदगी में अभी टॉक्सिसिटी और ये स्टेप बना रहेगा। तो आपके पर्सन आपके अभी फ़िलहाल कोई नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे हैं, वो भगवान के भरोसे हैं, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं आ रही, उनको बहुत बर्डन हो रहा है, ठीक है, कि वो किस मुँह से आपके पास है। डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों के केस में ज़रूर होने वाला है, ठीक है, तो ये रहेगा। चलिए अब हम थर्ड पार्टी, हर्ट रहेंगे आप लोग, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। थर्ड पार्टी अभी ड्रामा कर सकती है आप लोगों के केस में, तो थर्ड पार्टी से थोड़ा सा अवेयर्ड रहने की ज़रूरत है। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे डिवाइन होते हैं ना, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो डिवाइन को सरेंडर कर दो, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, डिवाइन जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन या डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं चार्म्स से। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। डिवाइन यूनियन है, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। तो डिवाइन यूनियन जो भी होते हैं वो ऐसे नहीं होते जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे। डिवाइन यूनियन मतलब जब तक आपके अंदर दैवीय गुण नहीं आते, जब तक ईगो है, गुस्सा है, घृणा है, ठीक है, मल्टीपल रिलेशन में रहने की आदत है, एडिक्शंस हैं आपको, क्योंकि आपके पर्सन अभी डेविल एनर्जी में है, अभी उनका डेविलिश बिहेवियर ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। डेविल उनका आ रहा है, ईगो आ रहा है उनके अंदर, वो अभी भी झुकना नहीं चाहते। किसी चीज़ का अफसोस करना, यानी कि आपको एहसास हो गया कि आपसे गलती हो गई, बट स्टिल अभी भी आपके पर्सन अपनी गलतियों को कवर करने की कोशिश करेंगे। उनको आपको आकर के कन्फेस नहीं कर रहे हैं, सॉरी नहीं बोलना चाहते, वो अभी भी चाहते हैं कि आप ही उनके पास आ जाओ, आप ही उनको हर तरीके से कमरे, ताकि उनकी ईगो बनी रहे, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जब तक रहेंगी तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ठीक है। डिवाइन सही समय आने पे, जब आपके पर्सन इस लायक बन जाएंगे कि वो आपकी ज़िंदगी में आने के लायक हों, तब वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, डिवाइन खुद ले आएंगे। जब तक वो इस तरीके की चीज़ें उनकी ज़िंदगी में रहेंगी कि वो गलत रहेंगे, डिवाइन उनको आपके पास नहीं लाएंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डिवाइन पे फेथ रखने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बिना हील हुए कोई टॉक्सिक इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आ भी जाएगा, तो वो सिवाय ज़िंदगी में आपके टॉक्सिसिटी ऐड करने के अलावा कुछ करेगा नहीं, ठीक है। तो बेहतर है थोड़ा देर से आए पर बेहतर वर्जन में आए, ठीक है। लव, प्यार है आप लोगों के केस में, ठीक है। हैंडसम, आपके पर्सन आपको हैंडसम बोल रहे हैं। अगर आप लड़की हैं तो ब्यूटीफुल दीजिए आप, या आपके पर्सन का नाम डी से हो सकता है, या ये डी आप दोनों में कॉमन हो सकता है। सोलमेट हैं आप लोग, काफ़ी सारे लोग आज यहाँ पे सोलमेट हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। फॉरगिव, कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो कल की रीडिंग भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कल की रीडिंग भी काफ़ी हद तक ऐसे ही थी, और भी शाम की रीडिंग भी काफ़ी हद तक ऐसे ही है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि चीज़ों को माफ़ कर देने की ज़रूरत है, यहाँ पे माफ़ी की ज़रूरत है। आपके पर्सन की से अगर गलती हुई है तो वो माफ़ी मांगे आपसे, और अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो आप माफ़ कर दीजिएगा। जिन लोगों को लगता है कि माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, तो भी कोशिश करिएगा माफ़ी देने की, ताकि आप अपने दिल का गर्ज, जो दुख, जो तकलीफ़ आपके दिल में भरी हुई है, वो एटलीस्ट कम हो जाए, ठीक है। ज़िंदगी में कई बार हमें दूसरों को सिर्फ इसलिए माफ़ नहीं करना होता है कि हम उन्हें माफ़ करना चाहते हैं, उनके मन को शांति मिले। हम जब किसी को माफ़ कर देते हैं ना, जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं, यानी कि किसी के प्रति हमारे अंदर गुस्सा है, तो कोशिश करिए उस इंसान को माफ़ करने की। जिस दिन आप उसे माफ़ कर पाएंगे ना, उस दिन आपके दिल का जो तकलीफ़, जो दर्द, जो
वजन आपने अपने सर पे रख रखा है या अपने दिल पे रख रखा है ना, वो उतर जाएगा आपका। तो कोशिश करिए वो माफ़ी देने की, उनके लिए नहीं, अपने लिए, अपने मेंटल पीस के लिए। ठीक है, हील करो, स्पिरिचुअल वर्क करो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे। आप लोग चाहें तो यहाँ पे 1111 या सोलमेट कर सकते हैं, या हार्ट्स बना सकते हैं, 2 हार्ट्स बना सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए। मैंने कहा ना, अगर अच्छा जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। तो कोशिश करिएगा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिएगा। और अगर पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो तो कुछ मत मैनिफेस्ट करना, डिवाइन के साथ कनेक्ट रहो, पर्सन के बारे में सोचो ही मत। नेगेटिव सोचा तो चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे तो गुड लक आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। मैंने ये बात कई बार अपनी रीडिंग में रिपीट करी है आज। ठीक है, आपके पर्सन को एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, मैंने तब भी ये चीज़ बोली थी। आपके पर्सन को ये चीज़ एस ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आई थी, क्लैरिफायर में भी आई थी और बॉटम में भी अभी आई। ठीक है, आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि ये प्यार जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, ये भगवान की तरफ से दिया हुआ आप एक तोहफा है उनकी ज़िंदगी में। ये बात आपके पर्सन को समझ आ गई है, लेकिन क्योंकि वो एक टॉक्सिक पैटर्न में है तो आपके पर्सन अभी उस चीज़ को कन्फेस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ब्रेकअप करना है मुझे अब। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन बाय बाय बोल सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने बोला था कि जिन लोगों के केस में बहुत कम लोगों के लिए होगा और ये रिलेशन कार्मिक होगा। जिन लोगों के पर्सन यहाँ पे ब्रेकअप करना है मुझे बोलेंगे, वो पर्सन थर्ड पार्टी भी उनकी सोलमेट होगी, आपके साथ उनका रिलेशन ख़त्म होगा। यानी कि आप यहाँ पे आप थर्ड पार्टी हो यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, आप उस केस में आप थर्ड पार्टी हो गए, वहाँ आपके पर्सन ब्रेकअप करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर कार्मिक भी हो सकते हैं। सारे सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो बीवेयर। अगर आपके पर्सन आपसे कहते हैं ब्रेकअप करना है मुझे और आपको उस रिलेशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी नज़र आती है, तो इट्स बेटर आप जाने दो उस रिलेशन को। ठीक है, ये रिलेशन आपकी ज़िंदगी से जाएगा, उसे माफ़ करो, फिर अब नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में व्हील ऑफ फॉर्चून तो सभी के लिए आने वाला है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। हो सकता है फॉरगिव दोनों ही लोगों के लिए आया होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सोल जर्नी में पर्सन है, उनके पर्सन ने भी उनको थर्ड पार्टी में डाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो है ही, यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 सिचुएशन है, तो माफ़ी तो दोनों को ही देनी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो व्यूअर्स जिनको ब्रेकअप करना है मुझे कहा आता है, उनके पर्सन को आप अपने पर्सन को माफ़ करिए, चीज़ों पे मिट्टी डालिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर टॉक्सिक, क्योंकि आपके पर्सन डेविल एनर्जी में भी हैं। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं डेविल एनर्जी, ये एक चीज़ नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो सभी के ऊपर है। ठीक है, ये भी चीज़ है। हो सकता है किसी के ऊपर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक स्पेल कराया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। फैमिली बहुत इन्वॉल्व हुई तो कुछ लोगों की फैमिली ने कराया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वहाँ आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की हो जाए, ये भी चीज़ हो सकती है। तो सबके लिए अलग अलग होगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ लोगों के पर्सन ज़रूर, कुछ लोगों का रिलेशन यहाँ पे कार्मिक हो सकता है। ठीक है, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन को समझ आ रहा है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ने एक्चुअली बहुत हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दी है। उन्होंने अपनी तरफ से रिश्ते को क्लोजर दे दिया है, मैक्सिमम लोगों ने। ठीक है, जिन लोगों ने अभी भी रोना धोना जारी रखा है, जो अभी भी अपने पर्सन के लिए बहुत डेस्परेट है, ये आज की एनर्जी मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के लिए है। ठीक है, आज की एनर्जी उन व्यूअर्स के लिए है जिन व्यूअर्स ने अपने आप को संभाल लिया है, अपने पर्सन से डिटैच कर लिया है, अब एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, डेडलाइन यही बोल दिया है, अगर आपको तमीज़ से और सभ्य तरीके से और रिलायबल होकर के वापस लौटना है ज़िंदगी में तो आइए, अदरवाइज़ आप हमारी ज़िंदगी से जा सकते हैं। ये उन लोगों की एनर्जी है आज की। ठीक है, जो लोग अभी भी रो धो रहे हैं, दुखड़े अपने उसमें हैं, उनके लिए तो मुझे लगता है यू आर टॉक्सिक और ब्रेकअप करना है एनर्जी उन्हीं के लिए है। ठीक है, ये चीज़ है, आपके लिए एनर्जी नहीं है ये वाली। पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए है
जो अब सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम 20 से निकाला है। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन, जैसे मैंने कहा था, फैमिली इशू हो सकता है, तो आपके पर्सन वहाँ पे सब कुछ मतलब ट्राई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये बात बोली भी थी कि कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी फैमिली से बात करेंगे, स्टैंड लेंगे, लेकिन हो सकता है वहाँ बात ना बन पाए, तो उस कंडीशन में वो आपको साथ लेकर के कहीं दूर जाने की कोशिश भी करेंगे। तो ये एनर्जी भी होगी कुछ लोगों की। पर्सन पावर में आएंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन हो सकता है वहाँ लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाए फैमिली में, और जो भी रिलेटिव्स, जो भी लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। तो इस वजह से उस सब चीज़ों से बचने के लिए आपके पर्सन आपको साथ लेकर के सीक्रेटली चुपचाप कहीं निकल जाएं, ये चीज़ हो सकती है। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यहाँ पे 100% है, सभी के लिए है। ठीक है, और आपके पर्सन को बहुत भयंकर वाला रिग्रेट है, ये चीज़ है। ठीक है, बहुत भयंकर वाला रिग्रेट है, बस माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं बहुत थका थका सा फील कर रही हूँ, बहुत हैवी एनर्जी मुझे भी फील हो रही है, और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। कोई मत कहना कि आवाज़ नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ईयरफोन लगा लेना, मेरी आवाज़ इतनी निकल रही है, मेरी नहीं निकल रही इससे ज़्यादा, सॉरी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को एनिमल स्पिरिट आप क्या मैसेज देना चाहते हो, भर भर के देना चाहते हो, इतने सारे थोड़ी चाहिए, थोड़े से चाहिए महाराज। कैमिलियन आया है, कैमिलियन। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को एनिमल स्पिरिट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए एनिमल स्पिरिट। शीगल, इस वक्त आप लोग हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, हमारे व्यूअर्स भी बहुत हर्ट हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हैं, तो वो तो जाए भाड़ में, उनका बस सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी सोचो खाली। ठीक है, हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, इस वक्त आप बहुत इमोशनल ट्रॉमा में हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपको एनिमल स्पिरिट बोल रहे हैं, नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। अपनी इमोशनल हीलिंग करिए। ठीक है, अपने आप को इमोशनल स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, जो भी पास में हुआ है उनको लेट गो करो, इन इश्यूज़ को। आप अपने पर्सन ने, अगर आपका पर्सन कार्मिक है, जो भी है चीज़ें सब टॉक्सिक रही हैं, तो उस कंडीशन में अपने पर्सन को माफ़ कर दीजिए, जो हुआ उनको माफ़ कर दीजिए, ताकि आप अपने अंदर का मेंटल पीस मेंटेन कर पाएँ। दूसरी तरफ अगर आपका पर्सन आके माफ़ी मांगता है, तो उन्हें माफ़ कर देना, थोड़ा टाइम लेकर के माफ़ कर दीजिए। अपनी डीप इमोशनल हीलिंग करिए, स्पिरिचुअल हो जाइए। जब भी हम हर्ट होते हैं ना, तो इस दुनिया में अगर कुछ भी हमें हील कर सकता है, तो वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, हमें डिवाइन सोर्सेस कर सकते हैं। तो कोशिश करिए अपनी स्पिरिचुअल से जुड़िए, अपनी डिवाइन से जुड़िए, कनेक्ट होइए। ठीक है, अपनी इमोशनल हीलिंग करिए। इस वक्त आप बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन आई थिंक फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। क्योंकि जब भी हम ये बोलते हैं तब तो कभी आता नहीं है, लेकिन जिस दिन बोलना भूल जाते हैं उस दिन ज़रूर आ जाता है। लेकिन आप ये काम जारी कर, रोज़ के लिए पूछ लिया करो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, क्योंकि इन सवालों से जो आंसर आते हैं उनसे भी आपको हाँ या ना का आइडिया लग जाएगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को एंजल आप क्या जवाब देना चाहते हैं, क्या इस वक्त उनको करना चाहिए, ऐसा बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। बी असर्टिव, रिकंसिडर, अनलाइकली। अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब है संभवतः। ठीक है, एकदम क्लियर ना हाँ है, ना क्लियर ना है। ठीक है, अगर कोई सवाल आपके मन में था तो उसका जवाब संभवतः हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभवतः। ठीक है, ना क्लियर हाँ है, ना क्लियर ना है। बी असर्टिव, आपको चीज़ हो सकता है अभी आप लोग कन्फ्यूज़न में, ये चीज़ जनरल वे में अगर हम लें तो मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स इस वक्त काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि बी असर्टिव का आया है यहाँ पे और रिकन्सीडर का भी आया है। ये तीनों ही कार्ड एक चीज़ को दिखाते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी उस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है इस वक्त तो कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रही है, रिग्रेट हो रहा है कि आपने ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में मौका क्यों दिया।
आपने ऐसे इतने रूड इंसान को प्यार क्यों किया, आपके अंदर ये सवाल भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी लग रहा है कि क्या इस पर्सन को दोबारा मौका देना चाहिए, क्या ये पर्सन, क्या आपसे मूव ऑन कर जाएंगे तो खुश रहेंगे, या इस पर्सन को आपको डिवाइन ने आपकी ज़िंदगी में भेजा है। ये सवाल आपके मन में भी आ रहा है कि क्या ये आपका सच में डिवाइन कनेक्शन है। अगर क्या हमें इसको मौका देना चाहिए, और अगर मौका देंगे तो क्या फिर से तो हमें चीट नहीं करेगा। तो ये बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, तो आपको बहुत डिवाइन बोल रहे हैं असर्टिव होने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें कुछ 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 हो रही हैं, तो आपको बहुत असर्टिव होने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो डिवाइन ही आपको आंसर देंगे। रिकंसीडर, ठीक है, दोबारा सोचिए। अगर आप अपने रिलेशन को लेकर के या ज़िंदगी के किसी भी एक्सपेक्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो थोड़ा सा फिर से सोचो, रुको। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ओवर पॉजिटिव हो, चीज़ों को ज़्यादा अपनी लाला लैंड में हो और ज़्यादा चीज़ों को उस तरीके से देख रहे हो, चीज़ें उतनी अच्छी ना हो। ठीक है, ये चीज़ है, तो उसको भी तो सोचने की ज़रूरत है। अगर आप अपने रिलेशन के रिगार्डिंग आप ज़िंदगी के किसी भी एक्सपेक्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो भी आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं चीज़ें उतनी बुरी ना हो जितनी आपको बुरी लग रही हैं। ठीक है, तो आपको दोबारा से चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है और अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चीज़ों तय करने की ज़रूरत है कि आपको ज़िंदगी में आखिर चाहिए क्या। ठीक है, आप अपनी प्राथमिकताएं तय करिए कि आपको ज़िंदगी में बेसिकली चाहिए क्या। ठीक है, इसके बाद ये देखिए कि क्या ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में रहेगा, तो वो चीज़ें आप पूरी कर पाएंगे, वो चीज़ें अचीव कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो आपका मेंटल पीस हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो आपकी, चाहे आपका फाइनेंशियल हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। जो भी चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्या इस पर्सन की ज़िंदगी में रहने से पूरी होंगी या इसके चले जाने से पूरी होंगी। ये सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो चलिए अपनी चक्रा बैलेंसिंग करिए और हील करिए, स्पिरिचुअल होइए। तो ये थी हमारी आज की एनर्जी। उम्मीद है आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।